जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सवाल ये उठता है, हालात मुखालिफ हो तो क्या करें, माहौल आपके खिलाफ हो तो क्या करें, क्या मौजू है, वाह। हालात में पेचीदगी आ जाए तो फिर क्या करें। क्या हम सिर्फ इसी बात का रोना रोएंगे कि मुसीबत आ गई, क्या हम सिर्फ इस बात का रोना रोएंगे कि हालात हमारे खिलाफ हो गए। इस्लाम ने उसका उसूल बताया और कहा कि हालात से निकलना सीखो, मद्दे मुकाबिल का मुकाबला करना सीखो। बेशक बेशक। इनकलाब ये नहीं है कि जमाना सड़कों पे उतर जाए, बल्कि हर नए चैलेंज का मुकाबला नए तरीकों से किया गया है। एक वक्त था जब मुत्तहिदा हिंद में हम अक्सरियत में थे, आज हम अकलियत में हैं। अगर हर चीज का फैसला वोट ही के जरिया होगा तो फिर जिनकी तादाद कम है उन्हें कुचलने से कौन रोक सकता है। अब जो कम है वो आखिर मुकाबला करेंगे कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह वली यही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद हैं हमारी जमात के ये मुक़द्दस उलमाए किराम जिन्होंने अब तक इस मेंबरे नूर को पुरनूर रखा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आप हजरात भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोगों ने पूरी रात अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजार दी। डॉक्टर इकबाल ने अपने साहबजादे से कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। क्या बात। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि ए ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, क्या बात। आती हो जिस रिज़्क़ से परवाज़ में कोताही। बेशक बेशक। आज जिस पुरफितन दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, आला हजरत की ज़बान में उसे यूं समझिए कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली है। क्या बात। सवाल ये उठता है, हालात मुखालिफ हो तो क्या करें, माहौल आपके खिलाफ हो तो क्या करें। क्या मौजू है, वाह। हालात में पेचीदगी आ जाए तो फिर क्या करें। क्या हम सिर्फ इसी बात का रोना रोएंगे कि मुसीबत आ गई, क्या हम सिर्फ इस बात का रोना रोएंगे कि हालात हमारे खिलाफ हो गए। इस्लाम ने उसका उसूल बताया और कहा कि हालात से निकलना सीखो, मद्दे मुकाबिल का मुकाबला करना सीखो। बेशक बेशक।
इनकलाब ये नहीं है कि जमाना सड़कों पे उतर जाए, बल्कि हर नए चैलेंज का मुकाबला नए तरीकों से किया गया है। एक वक्त था जब मुत्तहिदा हिंद में हम अक्सरियत में थे, आज हम अक़लियत में हैं। अगर हर चीज का फैसला वोट ही के जरिया होगा तो फिर जिनकी तादाद कम है उन्हें कुचलने से कौन रोक सकता है। अब जो कम है वो आखिर मुकाबला करेंगे कैसे? तो इस्लाम ने उसका उसूल यही बताया कि इल्म वो दौलत है जो तन्हा करोड़ों का मुकाबला कर सकती है। बेशक हक है, हक है। यानी दौरे हाजिर की जो लड़ाई है, अब ना ही आपकी पार्लियामेंट की लड़ाई है, ना ही आपके राज्यसभा की लड़ाई है, ना ही आपके इंतखाबात की लड़ाई है, बल्कि आपके इम्तहानात की लड़ाई है। आप अपने आने वाली नस्लों को उस मकाम तक पहुंचाएंगे कैसे? आपकी नस्लें उस मकाम तक पहुंचेंगी कैसे? आप आखिर उन हालात का सामना करेंगे कैसे? आप अपने आप को तैयार करेंगे कैसे? तो वाहिद उसका जरिया है इल्म। हमने अगर शिक्षा के क्षेत्र में, तालीमी मामलात में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा, हमारे हालात बेहतर रहे, हमारे बच्चों ने तालीमी मामलात में कामयाबी के साथ आगे कदम बढ़ा लिया, तो एक दिन आएगा कि एक बच्चा करोड़ों जाहिलों का मुकाबला करता हुआ नजर आएगा। बेशक, बेशक। मगर हम खुद इल्म के एतबार से जाहिल रहे और हमारी हालत यही रही जो आज हमारी पोजीशन है। आज आप मदारिस इस्लामिया से लेकर जहां जहां तालीमी सेंटर हैं, आप जरा उसका जायजा लेकर के देखें कि हमारी कौम की दौलतें कहां खर्च हो रही हैं। अभी बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट आया, कितने मुसलमानों के नाम ऊपर वाले चेहरे में देखने को मिले। आप ताज्जुब करेंगे कि साहब बड़ी मुश्किल से एक दो नाम अगर आपका मिल गया तो 99% आप पीछे हैं। वो तालीम जो तालीम आपकी विरासत है, वो तालीम जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाने की जरूरत पड़े तो जाओ, मगर इल्म हासिल जरूर करना। ताज्जुब की बात है आज भी हमारी कौम इस मैदान में बहुत पीछे है। फिर बैठ करके हम रोना रोएं कि साहब हमारी लड़ाई होगी कैसे? हम तो समाज में बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान जिसे पूरी दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है, अल्लाह ने हमारे और आपके पैगंबर का साथी किसे बनाया? कुरान उसका जिक्र यूं करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान है। अब अल्लाह इशारा कर रहा है, मेरे बंदो मैंने अपने महबूब का साथी इंसान को नहीं बल्कि कुरान को बनाया है। मैंने अपने नबी का साथी इंसान को नहीं किताब को बनाया है। सवाल ये उठता है हमारी कौम का नौजवान किताब को अपना साथी कब बनाएगा? हम आखिर किताब को अपनी जिंदगी का साथी कब बनाएंगे? आज जो मामलात हमारे साथ पेचीदगी के साथ हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जाहिर सी बात है कि हम जहाँ पे हमें होना था आज हमारी पहुँच वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे पहुँचने की एक ही सूरत है। अब कहा जा रहा है
आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको जाना है तो कोर्ट में हाजिरी लगाइए। सवाल ये उठता है कोर्ट में भी बैठने वाला जज क्या आपकी बातों को सुनेगा? लेकिन हम वहां पर अपनी बात रख सकते थे जब हमारे पास भी उन कुर्सियों पे बैठने वाले तालीम याफ्ता लोग मौजूद होते। लेकिन आज आखिर कब तक हम ये रोएंगे कि हमारे पास एजुकेटेड लोगों की कमी है, हमारे पास तालीम याफ्ता लोगों की कमी है? तो जाहिर सी बात है अगर आज से हमने इस पे काम शुरू किया तो 10 साल बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, 20 साल बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने मुसलमानों के लिए जो 10 नुकाती प्रोग्राम का इनेकाद किया और कहा कि ये 10 नुकाती प्रोग्राम जो है इस पे मुसलमान मुस्तकिल तौर पे काम करते नजर आए। उन प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम ये भी था, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं हमारी कौम के नौजवानों की तालीमी लियाकत का जायजा लिया जाए, उनके उनका इल्मी जायजा लिया जाए, टेस्ट लिया जाए। ये जो नौजवान पढ़ रहे हैं आखिर ये किस काबिल है, ये कहाँ जाने के लायक है? डॉक्टर बनने के लायक है, इंजीनियर बनने के लायक है, प्रोफेसर बनने के लायक है, साइंटिस्ट बनने के लायक है, IPS अफसरान बनने के लायक है, आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है, मुबल्लिग बनने के लायक है, मुहद्दिस बनने के लायक है, मुनाजिर बनने के लायक है। ये जिस मैदान में जाने के लायक है मुनासिब वजीफा देकर इन्हें उस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आला हजरत ने साहब अपने मानने वालों के कांधे पे डालने का काम किया। लेकिन आज कहाँ अहलियती जांच का मामला है? लोग सिर्फ ये समझते हैं शायद मदारिस से इस्लामिया में हमने ज़कात की रकम दे दी, हमारे ज़कात की अदायगी हो गई और हमने अपना मनसबे फर्जी मनसबे क्या कहते हैं मैंने अपना फरीजा जो था वो अदा कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ज़कात चाहे मदरसे के गरीब बच्चों को दीजिए या स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दीजिए, ज़कात लेने के लिए गरीबी शर्त है, मदरसा या मस्जिद या साहब खानकाह या दरसगाह का होना शर्त नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है हमारी कौम के जो बच्चे मैट्रिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या उनकी इल्मी सलाहियत बेहतर है तो कम से कम हम अपने इलाके के उन अजीम बच्चों का जो ब्रिलियंट है, टैलेंट है, दिमाग वाले हैं, हम इन्हीं छोटी छोटी बस्तियों से उन बच्चों का चुनाव करें, उन बच्चों को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से निकालें। चलिए साहब कम से कम आप समाज के लिए नहीं कर सकते, कम से कम आप अपनी औलाद के लिए तो कर सकते हैं, कम से कम आप अपनी जात के लिए तो कर सकते हैं। आप बेटी की शादी के लिए भीख मांग सकते हैं, औलाद के जिस्म के इलाज के लिए भीख मांग सकते हैं, तो अपनी औलाद की कामयाबी के लिए भीख क्यों नहीं मांग सकते हैं? सवाल ये उठता है आप वलीमा महंगे वलीमा खिलाने के लिए कर्ज ले सकते हैं तो बेहतरीन शिक्षा और तालीम देने के लिए कर्ज क्यों नहीं ले सकते हैं? साहब महंगे एंड्रॉइड सेट के लिए आप कर्ज ले सकते हैं तो अपनी औलादों की अच्छी तालीम के लिए कर्ज क्यों नहीं ले सकते हैं? मेरा आपसे मुतालबा यही है समाज के लिए न सही कम से कम आप अपनी औलाद के लिए सोचिए। अगर आपने ये मन बना लिया है कि चलो साहब जो होगा सो होगा, हम तो अभी सेफ जोन में हैं, हम तो बड़े आराम से हैं, यही भूल उस वक्त उन लोगों ने की थी जो लोग करबला में इमाम हुसैन के साथ नहीं गए थे। यही भूल उस वक्त उन लोगों ने की थी जिन लोगों ने बरेली के इमाम अहमद रजा का साथ नहीं दिया था। यही भूल उस वक्त के उन लोगों ने की थी जिन लोगों ने इमाम आजम अबू हनीफा का साथ नहीं दिया था। याद रखिएगा हक का बोलबाला हमेशा कायम रहता है, हक का साथ देना सीखिए। आखिर जो हमारा समाज और माशरा है, मैं कहूंगा बिलखुसूस अपनी कौम के अमीरों से, ऐ मेरी कौम के अमीरों तुम्हें बेदार होना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा। तेरा बेटा पढ़ने में न सही, अगर समाज का कोई और बेटा लायक है तो दौलत खर्च करके उस मकाम तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम हम ये सोचे आज हमारी तालीमी पोजीशन क्या है। मैट्रिक पास करने के बाद 50% बच्चे तालीम से बैक हो जाते हैं, इंटर पास करने के बाद साहब 75% हमारे बच्चे तालीम छोड़ देते हैं। हालांकि उन बच्चों की सलाहियत थी, वो बच्चे चाहते तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे,
वो चाहते तो IPS अच्छे रैंक के IPS अफसर बन सकते थे, अच्छे वकील बन सकते थे, जज बन सकते थे, मगर घरेलू हालात, पैसे की मजबूरी ने साहब उन्हें ऐसा मजबूर किया, तालीम छोड़कर मुख्तसर काम सीखकर पासपोर्ट बनाकर विदेश चल पड़े, या घर के हालात को देखकर पढ़ाई छोड़कर कोई साहब टायर का बिजनेस करने लगा, कोई साहब पंचर बनाने में लग गया, कोई हवा भरने में लग गया। हालांकि उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद थी, वो चाहता तो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सकता था, वो चाहता तो समाज में पढ़ लिख कर समाज की सेवा कर सकता था, मगर साहब उसके पास वसाइल नहीं थे, उसके पास जराए नहीं थे। सवाल ये उठता है, जिनके पास वसाइल नहीं वो भी पीछे रह गए, जिनके पास जराए नहीं वो भी पीछे रह गए, और जिनके पास वसाइल थे, जिनके पास जराए थे, रही बाची खुची दुनिया को इस मोबाइल ने तबाहो बर्बाद करके रख दिया। अब साहब जो बच्चे पढ़ने के लायक थे पढ़ रहे थे, मोबाइल ने उनकी जिंदगी को ऐसे दीमक की तरह खाया कि अब जिस बच्चे को 7 घंटा किताब का मुताला करना था, वो बच्चा 5 घंटा मोबाइल चलाने में उलझा रहा। जिस साहब हमारी औलादों को, जिन हमारी औलादों को बैठकर 10 घंटा किताब में वक्त गुजारना था, वो हमारी औलादें बैठकर 8 घंटा मोबाइल पे वक्त गुजारने लगी। नतीजा क्या निकला? हमारे बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान में बेहतर नंबरात न ला सके, इंटर के इम्तिहान में बेहतरीन तौर पे कामयाब न हो सके, UPSC और BPSC के इम्तिहानात में हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो सके, नीट हमने बेहतर नंबर से क्वालिफाई नहीं किया। जबकि इस्लाम का सारा सिस्टम आज हर जलसे में नारा लगता है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जब हम लोगों की बात आती है तो कहा जाता है ये मुबल्लिग मसलके आला हजरत है। आला हजरत की जिंदगी का एक गोशा पढ़िए, आला हजरत अजीमुल बरकत कितने बड़े आलिम, 14वीं सदी से लेकर आज तक उनका हम असर कोई आलिम, उनका हम पल्ला कोई आलिम देखने को नहीं मिलता है। अब आप ताज्जुब करेंगे, आला हजरत का जब जाहिरी विसाल हुआ तो 51 उलूम उनके पास मौजूद थे, आज कब्र की आगोश में है, मगर उनके उलूम पे रिसर्चरों ने जब रिसर्च किया तो 100 से ज्यादा उलूम उनके पहुंच गए। अब आप जरा सा सोचिए, जिस जो जात बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर 51 उलूम को सीने में बसा ले, अलीगढ़ का प्रोफेसर उसकी दहलीज पे खड़ा हो, बड़े बड़े स्कॉलर उसकी दहलीज पे खड़े हो, आखिर कौन सा इनकलाब उसकी जिंदगी में था? आखिर कौन सी तहरीक उसकी जिंदगी में थी? आखिर कौन सा मरहला उसकी जिंदगी में था? आखिर उसने अपनी जिंदगी को कैसे सेटअप किया कि इतना बड़ा फतावा रज़विया जैसी अजीम किताब आपकी दहलीज तक ला करके खड़ा कर दिया? आखिर लोग आज उर्दू अदब की बात करते हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, 14वीं सदी से लेकर आज तक तनहा बरेली के अहमद रजा ने उर्दू अदब के जो खिदमात अंजाम दिए, सारे ये शुअरा मिल करके साहब उनके सिर्फ नातिया दीवान के मुकाबले में एक किताब खड़ी नहीं कर सकते हैं। आप ताज्जुब करेंगे साहब, याद रखिएगा, उनकी गजल की किताबें गजल लिखने वालों की एक बार पढ़ी जाती है तो कोई दोबारा नहीं पढ़ा जाता, 2 बार कोई पढ़ ले तो 13 से 12 नहीं पढ़ता, 3री बार नहीं पढ़ता। मगर बरेली के अहमद रजा ने नस्र की शक्ल में साहब कुरान का तर्जमा उर्दू में कंजुल ईमान लिखने का काम किया और पूरे आलम इस्लाम में पहुंचाने का काम किया, और जमाने को बताया जब तक कुरान बाकी है कंजुल ईमान की शक्ल में बरेली के अहमद रजा का तर्जमा कंजुल ईमान भी बाकी है। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तकरीबाते उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सीवानी। हमने सिर्फ उर्स को इतना जाना, चादरें चढ़ा ली, हमने सोचा काम खत्म हो गया, फातिहा करा लिया, हमने सोचा काम खत्म हो गया, पूरे बस्ती के नौजवानों को जमा किया, लंबी चौड़ी चादर निकाली और मजार तक पहुंचे, नारा लगाते चादर चढ़ाई, खुशबू और फूल छिड़का, सेल्फी तो चाल लेकर के आ गए और फेसबुक पे डाल दिया। हमने समझा हमारा काम मुकम्मल हो गया। मैं कहूंगा नहीं मेरी कौम का नौजवान, अगर सरकारें
सुरकाही सरकारे सुरकाही है तो उन्होंने अपनी जात को उस मकाम तक कैसे पहुंचाया, सोचना होगा। अगर आला हजरत हैं तो उनकी शख्सियत, आज साहब दिन भर में 24 घंटे होते हैं, हम तो साहब सोए तो बेदार नहीं होते, बेदार हो तो सोते नहीं है। हमारी पोजीशन है जो सोया है तो 10 घंटा तक सोया है, जो जागा है तो पूरी रात मोबाइल पे जाग रहा है। हमारे पास जिंदगी जीने का कोई उसूल नहीं है, मगर आला हजरत ने पूरे उनके जो 24 घंटे थे उसे बांट रखे थे। किताब का मुताला कब करना है, दारुल इफ्ता के फतावे का काम कब करना है, गरीबों की मदद के लिए मजलिसें कब सजानी है, लोगों से मुलाकात का वक्त कब कायम करना है, दरसगाह में बच्चों को तालीम कब देनी है। अल्लाह अकबर, 24 घंटे में सिर्फ आला हजरत 2.5 से 3 घंटा आराम करते थे और 21 से 21.5 घंटा बरेली के अहमद रजा अपने मुख्तलिफ औकात को मुख्तलिफ कामों में बांट चुके थे। अब आप जरा सा सोचो, जिसने 2.5 घंटा से 3 घंटा अपनी जात के आराम के लिए चुना हो, वो सिर्फ पढ़कर हजरत नहीं बनता, वही बरेली का आला हजरत बनता है। आला हजरत की ये जिंदगी बताती है, ऐ मेरी कौम सोने का वक्त नहीं है, ऐ मेरी कौम के नौजवानों ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है, ऐ मेरी कौम के लोगों सोशल मीडिया पे रोने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त बेदार होने का है, ये वक्त जागने का है, नई जिंदगी की शुरुआत करने का है। कब तक हम रोना रोते रहेंगे, फला ने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया, फला ने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया, बल्कि हर जुल्म का जवाब हम इम्तिहान और कामयाबी की शक्ल में उसके सामने सीना सिपर होकर के देंगे। इसके लिए पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, कम से कम हम इंडिया लेवल पे न सही, कम से कम हम अपनी बस्ती लेवल पर, कम से कम हम अपने बच्चों के लिए एक माहौल क्रिएट करें, अपने बच्चों के ज़हन को बताएं, ये मेरे बेटे मोबाइल की दुनिया से अपने आप को निकालना होगा। इंडिया का जो लड़का इंडिया टॉपर इम्तिहान में बना था, मीडिया ने उससे इंटरव्यू लिया, तुम इंडिया टॉपर कैसे बने? उसने यही कहा था कि मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया और किताब से अपने आप को करीब किया। आप बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करें, इन बुजुर्गों ने अपने आप को पहले अलग किया है और फिर साहब किताब की दुनिया से, साहब हदीस की दुनिया से, कुरान की तालीमात से अपने आप को करीब किया। अल्लाह ने रुतबा और मकाम अता किया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये मोबाइल तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है। जरूरत 2 रोटी की है, 4 रोटियां खाओगे बीमार पड़ जाओगे। गर्मी में ठंडी का कपड़ा नहीं पहन सकते, ठंडी में गर्मी का लिबादा नहीं पहन सकते। याद रखना, बिला जरूरत जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं वो चीजें हमें तबाही और बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा देती है। मगर ऐसा दौर आ गया, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, नौजवानों के हाथ में मोबाइल, वो हाथ जिन हाथों में कलम और किताब की जरूरत थी, आज मोबाइल और इस एंड्रॉइड सेट ने उन किताबों को, उन हाथों को किताबों से दूर कर दिया, कलम से दूर कर दिया। वो नौजवान जो बैठकर किताब की दुनिया में अपने आप को खपा देते या किताब की दुनिया में गुम हो जाते, वो बच्चे मोबाइल की दुनिया में मुख्तलिफ ऐप पर गुम है। मोबाइल ने इतना ही गंदा असर नहीं डाला, हमारे नौजवानों को नशेड़ी बना दिया, जुआरी बना दिया, साहब IPL में सट्टा खेलने वाला बना दिया, आत्महत्याएं तक नौजवान करने लगे। मुझे आज भी याद है कोटा की सरजमी पर मैं गया था इसलिए तहकीक करने के लिए कि यहाँ पे जो आत्महत्याएं बढ़ी हैं इसे रोका कैसे जाए। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी एक वजह मोबाइल भी है। मोबाइल में ऐसे ऐप मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ मुल्क के नौजवान लड़के लड़कियां एक साथ जमा होते हैं और वो कहते हैं ये हमारी जिंदगी की शुरुआत है, फिर एक दिन आएगा ये गेम खत्म और हमारी जिंदगी खत्म। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, जिस चीज की जब जरूरत हो, अब आपके घर के छोटे बच्चे हैं, अब रो रहे हैं तो माँ की प्यार की जरूरत है न कि मोबाइल फोन की जरूरत है। छोटे बच्चे हैं, उन्हें खिलौनों की जरूरत है न कि मोबाइल फोन की जरूरत है। मगर हमारी माओ ने क्या किया, अपने आराम के लिए मोबाइल फोन उनके हाथों में पकड़ा दिया। अब ट्रेन से लेकर प्लेन तक,
घर से लेकर बाहर तक छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए। अब उन्हें तो उन नन्ही हाथों में किताबों की जरूरत थी साहब, स्लेट और पेंसिल की जरूरत थी, उन नन्हे हाथों में दुआओं की जरूरत थी, उन्हें साहब हमारी जबान से निकले हुए अच्छे कलेमात की जरूरत थी। मगर मोबाइल की दुनिया ने उसे ऐसा गुम किया कि अब किताबें उन्हें अच्छी नहीं लगती, माँ की गोद में उनका दिल नहीं लगता, बाप की प्यारी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, उसकी तबीयत खिलौनों में नहीं बल्कि उसकी तबीयत मोबाइल की दुनिया में है। वही गेम चाहिए जो उसका पसंदीदा है, वही खाना उस वक्त तक नहीं खाता। लोग तावीज़ों के लिए आते, मेरा बच्चा तो मोबाइल देखे बगैर खाना नहीं खाता है, अब मोबाइल देख रहा है, माँ खाना खिला रही है। ऐ मेरी कौम की माँ, तू मोबाइल की देखकर जो खाना खिला रही है ये खाना नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोल रही है। जमाना इस रिसर्च पे लगा है, यूरोप के लोग इस रिसर्च पे लगे हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से अलग रखकर इनकी तालीमी और तरबियत का इंतजाम कैसे किया जाए। मगर हम तो अब तक इसी में गुम है। हमारे घर में कितने मोबाइल है, कितने मोबाइल सेटअप है। मुझे तो लगता है कि बस्ती में एक इमाम की तनख्वाह भी 10,000 नहीं होगी, लेकिन हर घर में 1500 से 2000 का रिचार्ज हर महीने होता है। आप जरा सा ताज्जुब करें और जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचे, इमाम साहब एक अच्छे आलिम को रखने के लिए कम से कम 20,000 30,000 तनख्वाह की जरूरत है, मगर हम अच्छा आलिम को तनख्वाह कहां से देंगे। हम तो साहब 2500 का 3000 का घरों में मोबाइल का रिचार्ज करा सकते हैं, मगर 500 रुपए की रकम देकर अपनी मस्जिद में एक अच्छा आलिम नहीं रख सकते। हम साहब 1000 रुपए तनख्वाह देकर एक अच्छा कायद और इमाम नहीं रख सकते। आप ईमानदारी से बताएं, जिस्म के इलाज के लिए बेहतर डॉक्टर की जरूरत है तो माशरे के इलाज के लिए बेहतरीन आलिम दीन की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इन अपनी इन नन्ही मुन्नी औलादों की जिंदगी में मोबाइल के जरिया जहर मत घोलिए, उन्हें किताबों से करीब कीजिए, उन्हें कापी किताब कलम से करीब कीजिए, उन्हें खिलौनों से करीब कीजिए। ये इस्लामी तालीमात है। आप कहेंगे मौलाना किताबें फाड़ देता है, 100 किताबें फाड़ दे मगर हम देंगे किताब। साहब 100 कलम तोड़ दे मगर हम देंगे कलम। साहब वो 100 खिलौने तोड़ दे मगर हम देंगे खिलौने, लेकिन उसे मोबाइल की दुनिया में गुम नहीं होने देंगे। साहब इस मोबाइल ने क्या किया, अब एक नौजवान जो 10वीं जमात की तैयारी कर रहा था, अब उसे जरूरत थी कि किताब बैठकर रात की तन्हाई में पढ़कर स्टडी करता ताकि बेहतरीन नंबरात पाता, ज़हन कुशादा होता। अब वहां से असल उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन अब वो नौजवान बैठा है किताब लेकर, बगल में मोबाइल है। अब शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो कहता है यार अभी बहुत वक्त बाकी है, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। ये मोबाइल भी एक नशा है। अब याद रखिएगा, पूछिए इन उलमाए किराम से या आप खुद जायजा लीजिए, जरूरत मोबाइल की इतनी थी कि इंसान गुफ्तगू कर लेता, जरूरी SMS कर लेता, या जरूरत है किसी को व्हाट्सएप से कुछ भेजने की तो SMS भेज लेता, मेल कर लेता। फेसबुक की जरूरत नहीं थी मगर फेसबुक चला रहा है। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं थी, इंस्टाग्राम चला रहा है। साहब ईमो गेम की जरूरत नहीं थी मगर ईमो गेम चला रहा है। IPL देखने की इसको जरूरत नहीं थी मगर ये IPL में सट्टा भी लगा रहा है और गेम और क्रिकेट भी देख रहा है। अब साहब फिर कहता है मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए तरह सा मैट्रिक में मेरे बेटे का नंबर अच्छा आ जाए। आपको जहां मेहनत करने की जरूरत थी अब शैतान हमला आवर है। नौजवान किताब लेकर के बैठा है, इधर मोबाइल मौजूद है। अब वो नौजवान किताब को कहता रखो कल देख लेंगे, अब मोबाइल पे लगा है। एक पिक्चर देखी, दूसरे की ख्वाहिश बड़ी, दूसरी देखी, तीसरे की ख्वाहिश बड़ी, रात इसी में गुजर गई। साहब किताब की तैयारियां नहीं हो पाई। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू मोबाइल की दुनिया से कैसे निकलेगा ये फैसला तो तुझे करना है। ठीक यही हाल आज माशरे में मियाँ बीवी की रिश्तों को तल्ख करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है इस दौर में तलाकों की तादादें बढ़ी हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल फोन भी है। अभी कुछ दिनों पहले एक हालिया जायजा मेरे सामने आया। मैंने उस नौजवान को पूछा तेरी बेटी 13 साल की हो गई, तेरे बच्चे बड़े हो गए, बीवी को क्यों छोड़ा है, लेकर जा। कहा हजरत मैं अपनी बीवी के मोबाइल की वजह से इतना तंग आ गया हूँ कि अब उसे मैं अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। मैंने पूछा आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। कहा हजरत मोबाइल पे ऐसे ऐप आ गए हैं कि अगर कोई औरत उस ऐप
को चलाने की माहिर हो जाए तो उसे शौहर की जरूरत नहीं है, या लड़का चलाने लगे तो उसे बीवी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, अगर समाज ऐसा हो जाए और लोग ऐसे दृष्टिकोण से जीने लगे तो साहब फिर समाज में इनकलाब कहां से आएगा, आपकी जिंदगी में परिवर्तन कहां से आएगा। मौलाना 1 करोड़ चिल्लाए मगर जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। आप जरा सा सोचे, अब शौहर दिन भर का थका हारा बिजनेस करके घर आता है, बीवी से बोलता है साहब 1 कप चाय मुझे पीने के लिए दे दो, कहती है जरा सा ठहरिए बैठिए, मैं जरा अपना खास प्रोग्राम टीवी पे देख रही हूँ, अब जब खत्म हो जाएगा ना तब अब मैं आपके लिए चाय लेकर के आऊंगी। नतीजा क्या निकला, एक खुशगवार जिंदगी को इस मोबाइल ने तबाह बर्बाद कर दिया। नौजवानों के तालीमी मिशन को साहब इस मोबाइल ने तबाह बर्बाद कर दिया। आज साहब जो इस पुरफेतन दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं, मोबाइल इस्तेमाल करना नाजायज और हराम नहीं है, लेकिन मोबाइल को जरूरत के तहत इस्तेमाल करें। बात की जरूरत है तो उस पर बात करें, कॉलिंग की जरूरत है कॉलिंग करें, SMS की जरूरत है SMS करें, मेल की जरूरत है मेल करें, बहुत ज्यादा जरूरत है तो व्हाट्सएप कर ले। फेसबुक की जरूरत नहीं, मत डूबिए उसमें। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, मत डूबिए उसमें। आपको फिल्म मूवीज देखने की जरूरत नहीं, मत डूबिए उसमें। आप गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, महंगी किताबें नहीं खरीद सकते, PDF डाउनलोड करके किताबें पढ़ लीजिए। जरूरत के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। ख्वाहिशात की दुनिया से अपने आप को निकालिए। अगर आपने ख्वाहिशात की दुनिया से अपने आप को नहीं निकाला, बीवी हो ख्वाहिशात की दुनिया से नहीं निकलेगी, मियाँ बीवी के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। बच्चे हैं ख्वाहिशात की दुनिया से नहीं निकलेंगे, गरीब बाप कर्ज में डूब जाएगा। साहब अगर हमारे छोटी छोटी औलादे हैं, अगर ये ख्वाहिशात की दुनिया से निकलकर और एक जरूरत की जिंदगी नहीं जिएंगी, जरूरत किताब की है तो किताब पढ़ो, जरूरत कलम की है तो कलम से लिखो, जरूरत कपड़े की है तो कपड़ा पहनो, जरूरत नमाज की है तो जाकर के नमाज़ें पढ़ो। यानी वक्त का इस्तेमाल जरूरत के तहत करो, बिला जरूरत किसी चीज का इस्तेमाल करना इंसानी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के अमीरों रईसों, आपसे मेरा मुतालबा है। मैं किसी से किसी बिल का क्या मुतालबा कर सकता हूँ, आपसे मुतालबा सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपकी बस्ती के, आपके रिलेटिव के, आपके घर के वो बच्चे जो पैसों की कमजोरी की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं, कम से कम उन्हें अच्छे मकाम तक पढ़ा लिखा करके पहुंचाइए। कम से कम सबको नहीं पहुंचा सकते तो आपका अपना बेटा है, कम से कम उस पे तो मेहनत करके इतनी मेहनत कीजिए। अगर आपकी एक बस्ती को खुशगवार बनाना है तो इस बस्ती की हिफाजत के लिए कम से कम आपकी बस्ती में एक बेहतरीन जज भी मौजूद हो, एक IPS अफसर भी मौजूद हो, एक बेहतरीन डॉक्टर भी मौजूद हो, एक बेहतरीन वकील भी मौजूद हो, और सबकी इस्लाह के लिए समाज में एक बेहतरीन मसलक आला हजरत का आलिम दीन भी मौजूद। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सीवानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर हमने इस पे पैसे खर्च नहीं किए, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस्लाम वो मजहब नहीं है जैसा आज लोगों ने समझा है। ईद का दिन आया तो 1000 इश्तहार छपवा लिया और गली गली में ले जाकर के चस्पा कर दिया। ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताइए, साहब अगर मौलाना साहब को भूख लगी है और हम इनसे मिलकर कहे हजरत अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके घर की दीवार पे ईद की मुबारकबाद का इश्तहार लगा दिया है, अब आपका सारा घराना खुश हो जाएगा। मैंने सोशल मीडिया पे ईद की मुबारकबादी लिख दी है, आपका अब जितने मेरे सोशल मीडिया के 5000 साथी हैं वो सब खुश हो जाएंगे। इस्लाम इश्तहारात पे भरोसा नहीं करता, ये उनका तरीका है। जब चाहा होली आई तो होली मुबारक, दिवाली आई तो दिवाली मुबारक, ईद आए तो ईद मुबारक, बकरीद आए तो बकरीद मुबारक, शबे बरात आए तो शबे बरात मुबारक, जुमा आए तो जुमा मुबारक। याद रखिएगा, गैरों के त्योहार की मुबारकबाद देना आला हजरत ने लिखा ये कुफ्र है। आप
इससे बचिए। दूसरी बात, इस्लाम इस पे भरोसा नहीं करता, हमारी मुबारकबादी देने से खुशी आ जाएगी। साहब ईद का दिन आया फिर चला गया, ईद का माना ही है खुशी, मगर ये खुशी पहुंचेगी कैसे? इस्लाम ने इसका मुकम्मल इंतजाम किया। इस्लाम ने कहा खुशी ऐसे नहीं पहुंचती, इश्तहारात के जरिए अगर खुश करना होता तो ठीक है, रुस्तम इकबाल निजामी साहब 1 लाख इश्तहार छपवाइए और 1 लाख गरीबों के घर पे ले जाकर के चिपका दीजिए ताकि ये 1 लाख गरीब खुश हो जाए। इस्लाम कहता है इश्तहार चिपकाने से खुशी नहीं आएगी। दुनिया में वाहिद मजहब है मजहब इस्लाम जिसने कहा अमीरों तुम्हारी कमाई में 2.5% गरीबों का हक मुकर्रर किया जाता है, इसलिए गरीबों के घर खुशहाली तब पहुंचेगी जब हर अमीर 2.5% ज़कात गरीबों तक पहुंचा दे। जाहिर सी बात है, इस्लाम कहता है ज़कात की रकम खत्म हो जाए फिर हम हक मुकर्रर करते हैं। तेरी माँ की किफालत तेरे जिम्मे है, तेरे बाप की किफालत तेरे जिम्मे है, भाई बहन की किफालत तेरे जिम्मे है। याद रखना पड़ोसियों का हक तेरे ऊपर है, तेरे रिश्तेदारों का हक तेरे ऊपर है। इस्लाम कहता है याद रखना तेरा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, याद रखना खाने से पहले उनके प्लेट में पीने वाला देख लेना, पहनने से पहले जरा उनके जिस्म पे भी कपड़े देख लेना, पीने से पहले जरा उनकी प्यास को भी देख लेना। भूख लगी हो तो मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, जिस्म नंगा हो तो मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, एक पड़ोसी बीमार हो तो मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। बल्कि इस्लाम कहता है भूखे को खाना खिलाओगे तब खुशी मिलेगी, प्यासे को पानी पिलाओगे तब खुशी मिलेगी, नंगों को कपड़ा पहनाओगे तब खुशी मिलेगी, बीमारों का इलाज कराओगे तब खुशी मिलेगी। अब इसके लिए इस्लाम ने मजहब को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इस्लाम कहता है हिंदू है अगर भूखा है तेरा पड़ोसी है पहले खिलाना तेरी जिम्मेदारी है। तेरा पड़ोसी हिंदू है और उसके कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा पहनाना तेरी जिम्मेदारी है। ये कह के तू नहीं भाग सकता कि ये हिंदू है हम इसे कपड़ा नहीं पहना सकते हैं। साहब याद रखना अगर तेरा हिंदू पड़ोसी बीमार है तो पहली जिम्मेदारी है मोटरसाइकिल उठा, उसे बैठा, डॉक्टर के यहाँ ले जाकर इलाज करा। आज भारत की राजनीतिक दलों ने जिस गंदे जहर को समाज में घोल दिया है, इस गंदे जहर को खत्म करने का और जालिम और बातिल कुव्वतों से टकराने का सिर्फ 2 ही जरिया है। एक टकराने का जरिया इल्म है और गंदे जहर को समाज से मिटाने का जरिया मुस्तफा जाने रहमत का किरदार है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, सीरते पैगंबरे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सीवानी। क्या अच्छा पैगाम। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप अपने इखलाक को ऊंचा करें, आप अपने किरदार को ऊंचा करें। आप समाज को क्यों देखते हैं फला नहीं करता, छोड़े नहीं करता हो, हम करेंगे। क्या बात है। निगेटिव मत सोचे, निगेटिव जहन न बनाए। आज लोगों ने निगेटिव जहन बना लिया, अरे मौलाना साहब जाइए जाइए, फला आलिम साहब नहीं करते, फला आप कहते छोड़िए ना आलिम साहब नहीं करते, हम करेंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम करेंगे। सरकारे सुरकाही अगर ये ही सोच लेते कि फला नहीं करते तो आज ये तेगी चमन खिलता क्या। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सोच रहे थे कि अकेले पूरे इंडिया में इस्लाम की तबलीग करनी है तो फिर आते क्या। नहीं, इस्लाम इसकी बात नहीं करता। याद रखिएगा, मुसीबतों से टकराना सीखिए, मुसीबतों पे सब्र करना सीखिए, मुसीबतों से निकलना सीखिए, अपने आप को हर सुबह में नई जिंदगी के साथ समाज में जीना सीखिए, नए चैलेंजेस का नई तरीके से मुकाबला करना सीखिए। ये रोना मत रोइए, कब तक रोते रहिएगा। अब जरूरत इस बात की है, आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ इसमें हम भी कसूरवार है। दुश्मन तो हमारा अटैक कर ही रहा है मगर हमने भी कुछ नहीं किया। अगर वक्त रहते जो लोग हमारे वहां पे लाल बत्तियां लगाकर घूम रहे थे, अगर वक्त रहते मुसलमानों की उन प्रॉपर्टी पर इन्होंने मुसलमानों की तालीम का बेहतर इंतजाम कर दिया होता तो आज हमारी कौम को रोने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आपने मजबूत
मजबूत नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ वक्त अभी भी हाथ से नहीं गया है। अल्लाह ने आपको अमीर बनाया है। हम लोग मटन, चिकन, बिरयानी नहीं खाएंगे। हम लोग उर्स की तकरीबों में साहब पैसे कम खर्च करेंगे। एक आलिम ही नहीं, इलाके के ही आलिम को बुलाकर काम चला लेंगे। लेकिन गांव के हर रोज टारगेट रखें। इम साल मैट्रिक के गांव के 2-4 बच्चे बच्चियां जिन्होंने बेहतरीन नंबरात हासिल किए हैं, अगर गरीब हैं, अमीर हैं, जैसे भी हैं, हम उन्हें ऊंचे मकाम तक पहुंचाने का काम करें। बेशक, बहुत अच्छे। आप इसके बारे में सोचिए। मगर आपके दिमाग में जो ये बरादरी का जहर घोल दिया गया है, साहब खानदान का जहर घोल दिया गया है, आज समाज में जो बंटवारे का जहर घोल दिया गया है, ये अंसारी है, ये दुनिया है, ये पठान है, ये शेख है, न जाने कितने तबके में मुसलमान आज बच गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हमारा एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म का नाम ईमान है। हमारा एक प्लेटफार्म है, सवादे आजम है, उस सवादे आजम का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। हमें उस पे इत्तेहाद करना होगा, हमें उस पे इत्तेफाक के साथ कायम रखना होगा। और आज के जलसे से आपको वादा करके जाना है कि बेटे की शादी में कर्ज मत मांगिए, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। बेटे की अच्छी तालीम के लिए हाथ फैलाकर कर्ज मांगकर उसे अच्छा एजुकेशन और बेहतर तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह ये काम होगा। अरे हाथ उठा करके बोलिए काम होगा। अरे नहीं कर सकते तो 2-4 लोगों को कन्विंस तो कर सकते हैं, 2-4 लोगों को पैगाम तो पहुंचा सकते हैं, 2-4 लोगों से कह तो सकते हैं। ये मुसलमान शादी में कर्ज लेता है। शादी में कर्ज लेने की क्या जरूरत है? क्या हुजूर ने कहा कि कर्ज लेकर वलीमा करो, कर्ज लेकर के बेहतरीन शेरवानी पहन करके दूल्हा बन करके जाओ, कर्ज लेकर के पूरे गांव को साहब मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खिलाओ। जहां जरूरत थी वहां तूने कर्ज नहीं लिया। अगर खुददार हो, नहीं तुम किसी की मदद ले सकते हो, कर्ज ही लेकर पढ़ाना है, मगर अपनी औलादों की मुस्तकबिल के लिए। लेकिन हमारी ईद, आप पूछिए मौलाना साहब से, ईद कहते किसे हैं? ईद का माना है खुशी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये खुशी कैसे आएगी? आपकी जिंदगी में ये खुशी का इनकलाब कैसे आएगा? ये खुशी आप कहते हैं मौलाना साहब 3 महीना 6 महीना पहले से हमारी कौम तैयारी करती है। बीवी खुश, बच्चे खुश, बेटी खुश, सब खुश, सबको कपड़ा बनाओ, सबके मनपसंद ईद आने वाली है, खुशियां मनाओ, कपड़े लाओ, ये लाओ, वो लाओ। यानी एक दिन अगर आपका बच्चा कपड़ा पहन ले तो क्या उसकी जिंदगी खुशियों में तब्दील हो जाए? मैं कहता हूं बेशक ईद का दिन खुशी का दिन है, मगर मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों की हर दिन ईद हो जाए, आपकी बच्चियों की हर दिन ईद हो। तो उसके लिए जरूरी है आप अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, एजुकेशन से जोड़े। आपके पास कुछ नहीं है, आपकी बस्ती में एक मदरसा है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास मस्जिद है, आपके पास एक कमेटी तो जरूर होगी। आप कुछ नहीं करे, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो मेहनत मुशक्कत करके एक बेहतरीन टीचर और बेहतरीन आलिम रख के एक कोचिंग सेंटर का निजाम कायम करे, बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग। अब साहब वो बच्चे जो उसमें बेहतर नंबरात लाते हैं, पहले उनकी तैयारी कराएं। तैयारी कराने के बाद जो भी सरकार के एतबार से सहूलियात हैं आप उनके लिए पता करें। आज पटना के हज भवन में मुख्तलिफ इंतजामात हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे काम हैं, इंतजामात हैं। बच्चे का ज़हन कहाँ है? अब हमारे आलिम और बेहतरीन टीचर, गांव के जो सारे बच्चे उस कोचिंग सेंटर में होंगे, कम से कम उनकी अहलियती जांच तो हो ही जाएगी कि ये बच्चा दिमाग से क्या बनने के लायक है। अगर IPS अफसर बनने के लायक है, हम सारी ताकत झोंक देंगे और उसे IPS अफसर बनाकर दम लेंगे। जज बनने के लायक है, हम सारी ताकत झोंक कर जज बनाएंगे। याद रखिएगा, आप अगर ये सोचते हैं कि ज़कात की रकम सिर्फ मदरसों में देने से ज़कात की अदायगी होती है, तो साहब ऐसी बात नहीं है। सिर्फ गरीबी शर्त है, मदरसे का गरीब भी ज़कात लेगा तो ज़कात की अदायगी हो जाएगी, और कॉलेज में पढ़ने वाला गरीब बच्चा भी ज़कात की रकम लेगा तो भी ज़कात की अदायगी हो जाएगी।
बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह वाह। हो जाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारे सामने चैलेंज है, आपके पास जज की तादाद नहीं है, आपके पास कोई अपना जज नहीं है जो वहां पे आपकी बातें रख सके, अच्छे वकला की तादाद नहीं है, आज हमारे पास अच्छे IPS अफसरान नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेरे घर में 2-4 बच्चे हैं, SSB में है और भी मुख्तलिफ जगहों पे। एक दिन मुझे थाने में जरूरत पड़ी तो मेरे खानदान का एक लड़का STF पटना में है, मैंने फोन किया तो खैर उसने कहा भैया क्या काम है, मैंने कहा जरा थाने में फोन करो। तो उसने फोन किया प्रभारी को, बोला मैं पटना STF से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे भाई जाएंगे। खैर उसने बड़ी कदर की कहा कि आपके भाई का फोन आया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि गाँव में एक माहौल बनाए, मैं पूछना चाहता हूँ, बुरा मेरी बात का मत मानिएगा, जलसे जुलूस होते रहेंगे, कुछ दिनों के लिए आप इन जलसों को मुख्तसर भी कर सकते हैं। ये जलसे जुलूस उतने जरूरी और वाजिब फर्ज नहीं है, मगर तालीम हासिल करना इस्लाम में फर्ज है। मैं कहूंगा जलसों को सस्ता कर लीजिए, 2 खतीब के बजाय एक ही खतीब से काम चला लीजिए, एक ही शायर से सुन लीजिए। जलसों को इंजॉय का जरिया नहीं बनाइए। जब तक लोग सुनने की सलाहियत रखते हैं 12 बजे तक, तो 12:01 तक जलसा नहीं होना चाहिए, 12 बजे जलसा खत्म हो जाना चाहिए, ताकि सुबह को उठकर हमारी औलादें पढ़ने के लायक रहे, हमारी औलादें काम करने के लायक रहे। याद रखिएगा, तालीम नहीं होगी तो मियाँ बीवी के रिश्ते भी बेहतर नहीं होंगे, बेटा माँ बाप की खिदमत भी नहीं कर पाएगा। अरे बच्चा जानेगा तब ना। एक बड़े अमीर शख्स से मेरी रमजान में गुफ्तगू हुई है, मैंने कहा कि आप ज़कात की अदायगी कैसे करते हैं? कहा मैं लेता हूँ और खर्च कर देता हूँ, कहीं ये बनवा दिया कहीं वो बनवा दिया। मैंने कहा पगला, ऐसे ज़कात की अदायगी थोड़ी होगी जब तक तुम उसे गरीब का मालिक के घर से पैसे को का मालिक किसी गरीब को नहीं बना देगा। ठीक है, अब कोई अमीर इंसान है ना, 7 लाख उसकी ज़कात की रकम निकल गए, वो आया और आपके गाँव में अपने ही से ईंट भट्टा लेकर मदरसा बनवा दिया, ज़कात की अदायगी हो जाएगी? नहीं होगी। तब उसने कहा हजरत मैं कहता हूं कि आज तक मुझे किसी ने यह मसला बताया है। हमारी घर की औरतों को नहीं पता कि हमारे पास जो जेवरात है ये हमारी हुस्न में इजाफा के लिए भी काफी है, और ज़कात नहीं निकाले तो जहन्नम में जाने के लिए भी काफी। जिस दिन उन्हें ये पता चल जाए तो वो कहेगी कि ईद का लिबास बाद में खरीदना और मेरी ज़कात की अदायगी पहले कर, है ना। अच्छा एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, कि आप तो जिंदगी के सारे प्रोजेक्ट तैयार करते हैं ना भाई? अरे बोलिए करते हैं ना, सारे प्रोजेक्ट तैयार करते हैं ना। मेरी तकरीर खत्म करने का वक्त भी हो रहा है ना। सारे प्रोजेक्ट आपके पास हैं, घर ऐसा हो, मकान ऐसा हो, है ना। आपकी औलादें, कुछ तो ख्वाहिशें होंगी ना, औलादें ऐसी हो कि आपका कभी मन नहीं करता कि मरने के बाद मैं भी जन्नत में रहूं, माँ भी जन्नत में रहे, बाप भी जन्नत में रहे, बीवी भी जन्नत में रहे, बच्चे भी जन्नत में रहे। आपने कभी जन्नत की प्लानिंग की है? कभी अपने बच्चों को बैठा करके बताया कि कुरान ने पहला हुक्म हमारे लिए जो किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये इस्लाम ने पहली जिम्मेदारी हमें दी, पहली जिम्मेदारी क्या? जहन्नम की आग से बचाना, जहन्नम की आग से। आज हम रोना रोते हैं, हमारी बस्ती का आलिम मुंबई जाकर, आसाम जाकर, लुधियाना जाकर चंदा मांग रहा, और हमारे गांव में औरतें, अगर 100 औरतें हैं तो 1 करोड़ की जेवरात हमारी बस्ती में है। अब 1 करोड़ का के ज़कात की रकम जोड़ लीजिए, है ना। तब आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचें कि 1 लाख में 2,500 रुपए ज़कात की रकम बन रहे हैं, तो अगर आपकी बस्ती में अगर 200 औरतें हैं तो अगर 1-1 लाख के भी अगर जेवरात उनके पास हैं तो साहब कितने ज़कात की रकम हो जाएंगे। फिर LIC के अलग हैं, EPF के अलग हैं। ये तो सरकारी महकमे वाले ज़कात निकालते ही नहीं हैं, ये तो जानते ही नहीं कि EPF का निकालना है। इस बार मैंने अपना EPF का हिसाब किया, एक
मास्टर साहब को बताया कि हजरत हम लोग तो कभी सोचे ही नहीं थे। मैंने कहा निकालो, वरना जब रिटायर हो गए तो तुम्हारे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका LIC अकाउंट है, याद रखिएगा, ये 2.5%, 2.5 लाख को 2.5 करोड़ बना सकता है। और ये 2.5% नहीं निकालोगे तो 2.5 करोड़ को लम्हों में खाक में मिला सकता है। याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। आज सहाबा अर्ज गुजार हुए, आका आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? आका इरशाद फरमाते हैं 2 वजहों से। पहली वजह तो ये है, ये लिबास पहनकर भी नंगे नजर आती हैं, और दूसरी वजह ये है कि ये जेवरात पहनती हैं मगर ज़कात नहीं निकालती। अब साहब, जिन औरतों तक मेरी आवाज पहुंच रही है उनसे मेरी गुजारिश है, अब ईद कोई शर्त नहीं है कि रमजान ही में ज़कात निकले, लेकिन जब हो जाए वक्त, हौलाने हौल जो भी शराइत है आप उलमा से राब्ता करें। और एक बात ज़हन से निकाल दे, मैं बार बार जलसे में कहता हूं और कहता रहूंगा, मेरी तरह 1 करोड़ आलिम बोला लीजिए, रोजाना तकरीरें सुनिए, मगर जब तक आप अपने इलाके के इन उलमा का सही इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तब तक आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। सही बात है, वाह 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 वाह। हमारी नजर आफाकी है, मैं हिंदुस्तान पे नजर रखकर तकरीर करता हूँ, मगर ये जो आलिम है यहाँ के हालात पे नजर रखकर तकरीर करते हैं, हालात पे नजर रखकर तबलीग करते हैं। इनका आप सही इस्तेमाल करें, इनसे दीन सीखें, जिससे जो सीखने के लायक हो वो सीखें। कुरान ने क्या कहा? फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। मैथ के जानकार से मैथ सीखिए, इंग्लिश के जानकार से इंग्लिश सीखिए, साइंस के जानकार से साइंस सीखिए, कुरान की तालीम याफ्ता शख्स से कुरान सीखिए, हाफिज़े कुरान से कुरान पढ़ना सीखिए, आलिम दीन से मसाइल सीखिए। यानी जिससे जो सीखने के लायक है वो सीखते चले जाइए, एक दिन खुद सिखाने के लायक हो जाइए, एक दिन खुद सिखाने के लायक हो जाइएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका बच्चा ईद के दिन 1 दिन कपड़ा पहन ले, क्या उसकी पूरी जिंदगी खुशी में बदल जाएगी? आपकी बीवी ईद के दिन नया लिबास पहन ले, क्या उसकी पूरी जिंदगी खुशी में बदल जाएगी? पूरी जिंदगी में अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद की हर दिन ईद हो, तो आप अपनी औलादों को तालीम से जोड़िए, आप अपनी औलादों को सीरत मुस्तफा से जोड़िए, आप अपनी बीवियों को दीन की तबलीग कीजिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी बीवी को कितनी बार कहा कि मेरी बेगम नमाज पढ़िए? कभी आपने पूछा कि मेरी शरीके हयात मैं चाहता हूँ जन्नत में मैं भी जाऊं, जन्नत में तू भी जा? तो मुस्कुराएगी, कहेगी हाँ मैं भी चलूं तुम भी चलो। कहा तो जन्नत में जाएंगे कैसे? जन्नत में जाएंगे कैसे? आप बच्चों से कहेंगे ना बेटा कश्मीर चलना है, कहेगा कश्मीर चलेंगे कैसे अब्बू? कहा बेटा हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, कैसे चलेंगे? कहा बेटे अल्लाह पे ईमान, रसूलुल्लाह पे ईमान, मोहब्बत, ईमान और अकीदा के बाद नमाज की पाबंदी। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है बेटा। जन्नत में जाने का जरिया यही है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, है ना? नमाज जन्नत की कुंजी है। ए बेटा जन्नत में जो ताला लगा है ना, उसे खोलने के लिए नमाज की चाबी चाहिए। बेटा तू चाहता है जन्नत में चले तो नमाजी बन जा, बेटी तू चाहती है जन्नत में चले नमाजी बन जा, मेरी शरीक हयात तू चाहती है जन्नत में चले नमाजी बन जा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है। फजर की आजान हो सबको उठाइए, खुद भी उठिए, जोहर की नमाज खुद भी पढ़िए, उन्हें भी पढ़वाइए, असर मगरिब इशा की नमाज खुद भी पढ़िए, उन्हें भी पढ़वाइए। आप सबको जन्नत का मुसाफिर बनाइए। इंशाअल्लाह देखिए आपके बच्चे आपके भी वफादार होंगे, समाज में अच्छी क्वालिटी के तालीम याफ्ता वो बच्चे होंगे, साहब उनकी तरबियत बेहतर हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, जमाने के लिए आपने बहुत वक्त दिया, कम से कम सोचिए, समाज के लिए मेहनत मत कीजिए, कम से कम आप अपने और अपनी औलाद के लिए तो मेहनत कीजिए, अपनी और अपनी औलाद के लिए तो मेहनत कीजिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपने इतना भी नहीं किया, आखिरी पैगाम, जहां रहिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए।
क्या रखिए चेहरे पे? मुस्कुराहट। कितना हूं गम हो ना, तो ये गम का मदावा हम क्या करेंगे, जिसे करना है वो कर रहा है ना। सैयदा दाई हलीमा कहती हैं कि मैं बड़ी गमगीन थी और आका के देखने गई ना, तो आका ने देखकर मुस्कुरा दिया, तो मेरी पूरी जिंदगी खुशी में बदल गई। क्या बात है, वाह। आपके पास बड़ा गम है, बहुत बोझ है, बहुत बोझ तले दबे हैं, आप आलिम हैं, आप मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ है, हालात अचानक आपके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन जब सारे काम से निपटकर घर चलिए ना, तो बावजू होकर मुस्कुराते हुए जेब में कुछ हो तो तोहफा लेकर घर जाइए। घर जाइए, मुस्कुराइए, कैसी हो, बीवी से, बच्चों से, माँ बाप हो, सबको वक्त दीजिए, मुस्कुराइए और उनकी जरूरतें पूरी कीजिए, है ना। दुनिया में सबसे बड़ा इखलाक अल्लाह ने किसे दिया? मुस्तफा जाने रहमत को दिया। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। किसे दिया? कुरान ने उसका जिक्र यूं किया, इन्नका लाला खुल्किन अजीम, है ना। कहा ना, ऐ महबूब मैंने आपको खुल्के अजीम अता किया। दुनिया में कोई किसी के लिए कर्ज नहीं लेता। जरूरत मुझे हो तो सैफ रजा कानपुरी क्यों कर्ज लेंगे? जरूरत सैफ रजा कानपुरी को हो तो रुस्तम इकबाल निजामी साहब कर्ज क्यों लेंगे? जरूरत हजरत को हो तो इमाम साहब कर्ज क्यों लेंगे? जिसे जरूरत हो वो कर्ज ले। लेकिन ये नबी का इखलाक है, जरूरत साइल को है, गरीबों को है, कर्ज मुस्तफा ले रहे हैं। कर्ज मुस्तफा ले रहे हैं। ऐसा इखलाक हो तो ला करके दिखाओ, ऐसा इखलाक हो तो ला करके दिखलाओ। अब साहब घर गए, सब मुस्कुराए, आप मुस्कुराएंगे ना, आप घर के क्या कहते हैं उसे, घर के सरबराह हैं, घर के मालिक हैं। जब आप मुस्कुराएंगे ना, बीवी मुस्कुराएगी, बच्चे मुस्कुराएंगे, माँ बाप मुस्कुराएंगे। और जब आपका चेहरा उतरा होगा ना, जब घर कदम रखेंगे, बीवी मुस्कुराती भी होगी ना, शौहर के गमगीन चेहरे को देखकर गमगीन हो जाएगी। माँ मुस्कुराती भी होगी ना, बेटे के गमजुदा चेहरे को देखकर गमगीन हो जाएगी। बाप मुस्कुराता भी होगा ना, बेटे के चेहरे की झलक को देखकर गमगीन हो जाएगा। बच्चे मुस्कुराने वाले भी होंगे, बाप की गरीबी को देखकर और मुरझाया चेहरे को देखकर रो पड़ेंगे। मैं कहूंगा इसलिए जब घर जाएं मुस्कुराते हुए जाएं। जब सारी दुनिया और आपके घर वाले खा पीकर खुश होकर ऐशा की नमाज पढ़कर सो जाएं ना, जब सब सो जाएं, तो जिस खुदा को बंदों का रोना पसंद, उसकी बारगाह में गिरगिराना पसंद है, अब मुसल्ला उस खुदा की बारगाह में बिछाएं, सजदे में सर को झुकाएं और खूब रोएं, खूब गिड़गिड़ाएं, मालिक मौला मेरे कारोबार के हालात बेहतर नहीं है, मेरे मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, मौला गांव की पोजीशन बेहतर नहीं है, मालिक मौला तू खूब जानता है मेरे हालात अच्छे नहीं है, मैं मुस्कुराने के काबिल नहीं, मगर इसलिए मुस्कुराता हूँ ताकि मेरी माँ मुस्कुराती रहे, मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ ताकि मेरा बाप मुस्कुराता रहे, मौला इसलिए मुस्कुराता हूँ ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे मुस्कुराते रहे, मौला मेरी वजह से नहीं, मेरे माँ बाप की वजह से मेरी जिंदगी को खुशियों में बदल दे, मेरी बीवी और बच्चों के लिए मेरी जिंदगी को और कारोबार को खुशियों में बदल दे। इंशाअल्लाह दुआएं रंग लाएंगी और आपकी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, कारोबार भी बेहतर हो जाएंगे और आखिरत का अंजाम भी बेहतर हो जाएगा। इसलिए दुनिया को हंसना पसंद है तो दुनिया वालों के सामने हंसो, और खुदा को रोना पसंद है, बंदे का गिरगिराना पसंद है तो वहां रोते हुए जाओ, गिरगिराते हुए जाओ, कांपते हुए जाओ, खौफे खुदाबंदी में डूब करके जाओ। याद रखना 3 चीजें जिंदगी में, नबी का नाम आए दरूद जरूर पढ़ना, रमजान का महीना आए अपने आप को इतने तकवे के सांचे में ढाल लेना कि बख्शिश हो जाए, और माँ बाप जो खुदा ने अता किया है इसलिए नहीं कि हम उनकी दौलत और संपत्ति हासिल करें, दौलत हासिल करें, उनकी विरासत हासिल करें, उनके मकानात में रहें, बल्कि नहीं, माँ बाप इसलिए मिले हैं ताकि हम उनकी खिदमत करके
जन्नत में चले जाएं। तो माँ बाप से खिदमत करें, बीवी बच्चों से मोहब्बत करें, उलमा की कदर करें। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त चैलेंजेज है, दो चीजें, ये जो समाज में जहर घोल दिया गया है, इसे मिटाने के लिए नबी की सीरत और इखलाक को अपनाइए। और चैलेंजेस के मुकाबला के लिए अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। मैं कहता हूँ हम पूरे जमाने में चिराग नहीं जला सकते, अगर हर शख्स अपने घर से एक एक फर्द को बना देगा तो भी इंशाअल्लाह मुकाबले के लिए काफी है ना, मुकाबले के लिए काफी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया तो फिर जन्नत की बहारें उसी के लिए है, जन्नत की बहारें उसी के लिए है। ख्वाहिशात के मुताबिक जीना छोड़िए, जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी हसीन आखिरत भी हसीन। ये मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू अल्लाह कबूल करे। हम सब मिलकर तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।